बिहार के कैमूर जिले के कुरारी दुर्गावती में संत रविदास का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, जगत गुरु संत रविदास, गुरु रविदास और उनकी वाणी को भी यहाँ पर कोट किया गया है। जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस तरीके से केले के पेड़ में पात होता है, उसी तरीके से भारत में जाति में जाति है। तो जब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं होता है, तब तक इंसान जो है वो इंसान से नहीं जुड़ पाएंगे, वो इंसानियत को खत्म कर देंगे। आगे यहाँ पर लिखा है, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इस दोहा का अर्थ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ। संत रैदास के समकालिक एक संत हुए थे तुलसीदास, जिन्होंने लिखा था, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ था कि कोई ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो, अज्ञानी हो, पाखंडी हो, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए फिर भी उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, उसका आदर सम्मान नहीं करना चाहिए। और ये व्यवस्था भारत में सदियों से चला आ रहा था। लेकिन संत रैदास ने तुलसीदास को जवाब देते हुए कहा, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। वैसे ब्राह्मण की पूजा मत कीजिए जिसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। केवल जाति के आधार पर किसी का सम्मान और अपमान नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अच्छा है कि किसी चंडाल की पूजा कीजिए जिसके पास शिक्षा हो, ज्ञान हो, यानी ज्ञान का पूजा होना चाहिए, किसी जाति विशेष की पूजा नहीं होना चाहिए। आगे संत रैदास का एक और दोहा लिखा हुआ है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत रैदास ऐसे राज की कल्पना करते हैं, ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां सभी लोगों को खाने के लिए अन्न मिले और छोटे बड़े सब सम एक साथ रहे और सब प्रसन्न रहे, खुश रहे, कोई ऊंचा नीचा ना रहे। ये संत रैदास कहते हैं। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए संत रैदास को मानने वाले। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर पटवारी लाल, पेशे से शिक्षक हूँ और इस कार्यक्रम के संचालक करता है। तो क्या कहेंगे, संत रविदास जी का इतना बड़ा मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, क्या सोचकर? हम लोगों ने संतों गुरुओं महापुरुषों के जीवन पर आधारित एक बनाया कि यहाँ से एक संतों गुरुओं महापुरुषों का एक प्लेटफार्म बना करके हम दूसरे के मंदिरों में जा करके, दूसरे के मेले में जा करके भीड़ करते थे। हम आज से संकल्प लेकर के अपने समाज में जन्मे हुए संतों गुरुओं महापुरुषों के मेले में आकर के भीड़ लगाने का काम करेंगे साथ। और यहाँ से मतलब क्या, दूसरा मतलब क्या? दूसरे के अन्य समाज में जाकर के मनवादी समारण जो दुर्गा देवी काली कोई मंदिरों में जाते थे हमारा समाज, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मेले में आए हुए तमाम आए हुए क्रांतिकारी साथियों, गुरु प्रेम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने मेले में आकर के हम दूसरे का शोभा बढ़ाने का काम करे हैं। आज बेहद खुशी हो रही कि आप हम अपने मेले का हम शोभा बढ़ा रहे हैं। और आप लोग मनवादी का जो व्यवस्था नहीं मानते उसको? नहीं मानते हैं, नहीं। और संत शिरोमणि गुरु रविदास ऐसे मंच बना करके बहुजन समाज में जन्मे हुए संतों गुरुओं महापुरुषों के और विचारकों के यहाँ बुला करके कि विचार गोष्ठी हम लोग देते हैं और वो अपने समाज को दिशा निर्देश करते हैं कि अब हमें ऐसे रहने हैं। अब जो बाबा साहब का संदेश था, संत श्री गुरु रविदास का संदेश था, पेरियार लल्लई यादव का संदेश था, उसको अपने जीवन में अंगीकार करने का और धारण करने का हम काम कर रहे हैं। क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? बहुत है। हमारा समाज जैसे चंद्रशेखर रावण आए थे और जो संसद में दहाड़ता है तो हमारे युवाओं में एनर्जी पैदा होता है कि मेरा जात का, मेरे कम्युनिटी का, मेरे समाज का मेरी आवाज़ उठा रहा है। आपको लगता है कि सच्चे समाज के सेवा करने हाँ, वाले एकदम बेशक। अभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सब पूर्व राज्यसभा सांसद भी आ रहे हैं, उनसे हम भी एनर्जी युक्त बातें करेंगे। वर्तमान में तो है वो। हाँ, वर्तमान में है, राम वर्तमान में है। और अभी अनिल पटेल बिहार के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के, पिंटू यादव, तमाम सारे आ रहे हैं। उनके भी विचारों को हम सुन करके अपने जीवन में धारण करेंगे और
एक नए जोश के साथ हम लोग पुनः अपने कार्यों में लगे। मतलब इस मंदिर का निर्माण इस उद्देश्य से हुआ है कि आपके समाज के लोग वो पाखंड या मनुवादी व्यवस्था में ना फंसे। बेशक बेशक, एक प्लेटफार्म, मंदिर मेरा एक प्लेटफार्म है। अच्छा, मंदिर एक तो मेरा। इसमें भी आप लोग पाखंड वखंड करवाते हैं क्या? नहीं कराते हैं। यहाँ बिल्कुल जो बेगमपुरा के संत रविदास जी बात करते थे कि हम बेगमपुरा बने, वो ऐसा बेगमपुरा की बात कर रहे थे जिसमें ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, गुरु रविदास रहे पसम। वो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना चाहते थे जिसमें छोटा बड़ा न रहे, सभी को अन्न मिले, सभी को भाईचारा मिले, सभी को समानता मिले, सभी को सब समान दृष्टि से मिले। ऐसे संत, हमारे संत श्री रोमड़ी गुरु रविदास जी महाराज एक समाज की परिकल्पना चाहते थे। और जिस समय हमारे संत श्री रोमड़ी गुरु रविदास पैदा हुए थे, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत देश पर आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, महामानव चला आता। उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। हमारे समाज की जो दशा दिशा थी बड़ी दयनीय थी, लेकिन अगर उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर दुनिया में कोई संत है तो वह संत श्री रोमड़ी गुरु रविदास भगवान, संतों के संत। रविदास शक्ति अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे। गांव गांव से आई आवाज, गांव गांव से आई आवाज, गांव गांव से आई आवाज, पुरारी धाम से आई आवाज, कैमूर के जिला से आई आवाज। धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्य गुरुदेव। संत रविदास जी का यहाँ पर मंदिर बनाया गया और इन लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण इसलिए करवाए हैं ताकि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर जो दलित समाज के लोग हैं, वो मनवादी व्यवस्था में ना जाकर अपने बहुजन महापुरुषों के आदर्शों को माने, उनके विचारों को माने, उनके सामने शीश झुकाए, दूसरों के यहाँ ना जाए। जहाँ उनको मंदिर जाने पर रोका जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, मूछ रखने पर पीटा जाता है, तो वो उस व्यवस्था से बाहर निकलकर संत रविदास के चरणों में आए, उनके सामने शीश झुकाए, उनकी विचारों पर चले और समाज को एक नई दिशा दे। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।